हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा जो नेवी एसएसआर के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर कोई इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, तो उसके रूट्स क्या होंगे। तो उसके लिए हम ये तो एफ डैश एक्स बराबर प्लस माइनस रूट डी है, मतलब कि जो धनाचार्य सूत्र होता है वो हमारे को कैसे मिलता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए से। एक तो हम इससे निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन के रूट्स। ये उसके लिए है कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि किसी इक्वेशन के रूट्स अगर जीरो हैं तब इसके रूट्स की वैल्यू फाइंड करें, इस टाइप का कोई क्वेश्चन। दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और क्वेश्चन में रखा है अगर इसके इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड हैं तब हम किस चीज़ से निकालेंगे कि माइनस बी अपॉन टू ए से, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन ये दे रखा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स माइनस के फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव एक्स माइनस के थ्री एक्स माइनस फाइव, ये कौन सा इसकी थ्री में मल्टीप्लाई करिए फिर उसका फैक्टर ऐसे करिए कि प्लस का टू मिलना चाहिए प्लस ये माइनस करके, तो पाँच में तीन जाएंगे प्लस के दो मिलेंगे। ऐसे दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ क्या बचा थ्री एक्स प्लस के फाइव माइनस वन कॉमन यहाँ से ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा थ्री एक्स प्लस का फाइव। और अगर हम थ्री एक्स प्लस का फाइव दोनों कॉमन ले लिए एक बार, और एक्स माइनस वन ये एक तरफ लिख लिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आई माइनस का वन अपॉन थ्री कॉमा वन, नेगेटिव वाली लेनी जाएगी वैल्यू तो पॉजिटिव वाली आंसर होगा। इसके लिए अगर कोई समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर हम चेक करेंगे कि ए बी और सी इन तीनों को सम करके देखो अगर वो जीरो के बराबर है या उसका डिटर्मिनेंट डी जीरो के बराबर है, तब हम ए बराबर सी कर देंगे, मतलब जो ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो डायरेक्ट सी के इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल दे रखा है ए माइनस बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट वन एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स। क्वेश्चन में यह है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं, वास्तविक हैं और बराबर हैं। तब हमने क्या करा इस वाले जुगाड़ से कि ए बराबर डायरेक्ट सी के कर दिया, तो ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा सी के, तो ये क्या होगा एक ए पी होगी जी पी होगी एच पी होगी। क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन में आएगा कि ए पी है जी पी है एच पी है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी ए प्लस सी अपॉन टू, तो ये क्या होगा एक ए पी। ऐसे ही इफ ए प्लस सी बराबर बी आ रहा है, अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए को और सी को जोड़ के देखें और अगर वो बी के इक्वल आ जाए तब उसके रूट्स क्या होंगे माइनस वन कोमा सी बाई ए, माइनस में सी बाई ए, ये उसी इक्वेशन के रूट्स होंगे। एग्जाम्पल में अगर कोई इक्वेशन दे रखा है जैसे रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के टेन एक्स माइनस के एट रूट थ्री इक्वल टू जीरो, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। एक तो वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं 9 टाइम से कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए फिर उसके फैक्टर करिए कि प्लस का 10 मिलना चाहिए प्लस माइनस करके, जरा 40 सूत्र लगा के माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसे टू से निकालिए। और क्या बन सकता है जैसे एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल हैं मतलब बराबर हैं और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो अपोजिट इन साइन है, ठीक है, तब उसके लिए डायरेक्ट बी बराबर जीरो कर दो, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसे जीरो के बराबर कर दो, या फिर अल्फा प्लस बीटा ये तो वही होता है बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हम कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा है तो उसके माना ये इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर माना इसके रूट्स दे दिया हमें अल्फा कोमा बीटा, तब ये समीकरण हमें वापस कैसे मिलेगी। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो, इससे फाइंड हो गया, ठीक है। तब वही है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो या फिर डायरेक्ट बी बराबर जीरो या फिर माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ये तीनों का मतलब एक ही है सेम, ठीक। और एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, और इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा, तब हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इसके अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो वन अपॉन अल्फा कोमा वन अपॉन बीटा किस इक्वेशन के रूट होंगे, ये क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन करना सिर्फ सी और ए को आपस में चेंज कर देना, इंटरचेंज, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए वो सी के स्थान पर आ जाएगा और जो सी है वो ए के स्थान पर आ जाएगा और बी एक्स अपना ऐसे चलेगा, ठीक। तो इक्वेशन ये होगी ओके ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, रूट्स अल्फा बीटा। अगर कोई इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर उसके रूट्स अल्फा बीटा हों और क्वेश्चन में दे रखा हो तो अल्फा प्लस एच कोमा बीटा प्लस एच, ये दो रूट्स, इन दोनों से क्या बनेगा, मतलब इन दोनों की मदद से अगर माना कि उसके रूट्स ये और ये होंगे इस इक्वेशन के रूट्स, तो इक्वेशन क्या होगी क्वेश्चन ये आएगा। तो उसके लिए ए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एच ब्रैकेट वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, और अगर माइनस होता है इनके पास जैसे अल्फा माइनस एच बीटा प्लस एच इस तरीके से होता तब क्या होता है ए ब्रैकेट में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस सी बराबर जीरो। क्वाड्रेटिक ग्राफिक ये तो पूछे नहीं जाते मेरी एस में, बाकी ये इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूले जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा डायरेक्ट, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहले वाले से इस वाले से कि कोई समीकरण है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और उसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो डायरेक्ट होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के टू अल्फा बीटा, और या फिर पूछे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और ऐसी अल्फा फोर प्लस बीटा फोर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसी फाइव वाले के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इस टाइप से। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इक्वेशन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन, अगर इस टाइप की है तो हमेशा इसके जो रूट्स होंगे वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, ठीक है बस। और जैसे ये भी है कि डी बराबर अगर जीरो है तो उसके रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे, और डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और डी स्मॉलर देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे उस इक्वेशन के। अगर हमें मिनिमम निकालना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो मिनिमम के लिए क्या होता है फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए
ऐसे ही नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स मोड एक्स का स्क्वायर प्लस बी मोड एक्स प्लस सी बराबर 0, तब हमेशा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स कितने होंगे, मतलब रियल रूट कितने होंगे उस इक्वेशन के। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव दे रखा है तब 0 रूट्स होंगे उसके, और अगर हमें पॉजिटिव और यहाँ माइनस मतलब नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव दे रखा है तो उसके 4 रूट्स होंगे। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है तो 2 रूट्स होंगे, और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है तो दो रूट्स होंगे। मतलब ए बी सी के चिन्ह मायने रखेंगे, ये जो दे रखेंगे उनके कोफिशिएंट कि माइनस है या प्लस है तो वो रियल रूट्स में आएंगे। और जैसे बी बराबर अगर 0 है, माना कोई इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब अगर बी बराबर 0 आ रहा तो इफ रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तब ऑप्शन में हमारे को बहुत सारी थ्योरेटिकल दे देंगे कि कौन सा सही है, तो चेक कर लेना कि बी बराबर 0 है। तब कंडीशन क्या होती है कि रूट्स आर इक्वल, उस इक्वेशन के रूट्स तो इक्वल हैं बट उनका मैग्नीट्यूड जो है वो साइन में अपोजिट है, ठीक है, तब बी बराबर 0 होगा। और अगर कहेगा कि वन रूट इज 0 अदर रूट इज माइनस बी बाई ए, अगर इस तरीके से दे रखा तो हमेशा सी बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही बी बराबर सी और बराबर 0 मतलब बी सी के इक्वल हो और सी 0 के इक्वल हो, तब बोथ रूट्स आर 0, तो दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे ना अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऐसे ए बराबर सी दे रखा हो तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे। माना जैसे एक रूट्स होगा अल्फा तो दूसरा रूट्स होगा 1/में अल्फा। ऐसे ही रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, तब उसके माना रूट्स अल्फा बीटा है। अगर इक्वेशन चेंज होगी ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस का सी, इस तरीके से दे दिया माइनस साइन लगा दिया, तो उसके रूट्स हो जाएंगे माइनस अल्फा और माइनस बीटा। और अगर हमें सी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का ए बराबर 0 दे दिया, तब उसके रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा, मैंने पीछे बता दिया। ऐसी सेम यहाँ है कि ए एक्स की पावर 1/n का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी बराबर 0 प्लस सी बराबर 0, तब उसके रूट्स क्या होंगे अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, सॉरी एंड। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मैंने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो उसका अदर रूट क्या होगा, तो उसका अदर रूट होगा ए माइनस रूट बी। और ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इफ वन रूट इज ए प्लस बी, तो उसका अदर रूट्स क्या होगा ए माइनस बी होगा, ए माइनस आई भी होगा, ए इमेजिनरी के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।